हेलो बच्चों, अभी आप लोगों ने कमेंट किया ना सोशियोलॉजी का, तो मैं आप लोग के लिए सोशियोलॉजी की डाल रही हूँ। ठीक है, जो आपका माइनर फर्स्ट पेपर है ना, बीए फर्स्ट ईयर के बच्चे, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, शास्त्र का परिचय। तो देख लो इसमें किस टाइप से क्वेश्चन बैंक मैंने आप लोग के लिए तैयार किया। ये क्वेश्चन बैंक में क्या रहेगा, 15 रिपीटेड क्वेश्चन रहेंगे यूनिट वाइज। 40 आपको टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे और 3 सैम्पल पेपर मिलेंगे। ठीक है, और इसकी जो प्राइस है वो 49 रुपीज़ रहेगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से ले सकते हो आप लोग, है ना। चलो मैं दिखा देती हूँ आपको किन जो यूनिट है और टॉपिक्स है उन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वो है सबसे पहली जो यूनिट आपकी इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किस पे आ सकती है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ पुरुषार्थ। ठीक है, स्वाधर्म एंड रीना इन इंडियन फिलोसफी, इसको पढ़ लेना। दूसरा जो आपकी यूनिट है वो इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, उसमें किस पे ज़्यादा ध्यान देना है आप लोगों को, वह डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया एंड इट्स फंडामेंटल नेचर एंड स्कोप। अब इनसे किस टाइप से क्वेश्चन बचे हैं वो बनेंगे वो मैंने आप लोग को यूनिट वाइज दे दिए हैं। आप लोग को इसी पीडीएफ में दिखा दूंगी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको। जैसे आपकी जो यूनिट थर्ड है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट 1, क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली आस्क फॉर द डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड कम्युनिटी। इस पे पूछा जाता है, इनके बीच में डिफरेंस पूछा जाता है सोसाइटी और कम्युनिटी के बीच में, और रूल्स ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड एसोसिएशन। ठीक है, क्या रूल्स हैं ये पूछा जाता है। और फिर जो आपकी यूनिट फोर्थ है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट सेकंड, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं जैसे कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप्स क्या होते हैं। ठीक है, स्टेटस और रोल क्या होता है, सोशल सिस्टम आर हाईली रिकरिंग, ऐसे लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपकी जो यूनिट फिफ्थ है वो स्ट्रेटिफिकेशन एंड मूवेबिलिटी, द बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सोशल मूवेबिलिटी आर एक्सट्रीमली क्रिटिकल। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ क्या मोस्ट 15 रिपीटेड टॉपिक्स है। अब देखो मैं सारा पीडीएफ आपको दिखा दूंगी, तो जो बच्चे मेरे से पेड में ले रहे हैं वो नहीं लाएंगे, कहेंगे कि जो आप फ्री में तो दिखा देती हो सारा यूट्यूब पर, है ना। तो बच्चे ले सकते हैं तो वो खरीद सकते हैं मेरे से। बाकी मैं आप लोग को आधा तो दिखाई दूंगी, मतलब कुछ तो दिखाई दूंगी जिससे आप लोग का फायदा हो जाए। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा स्टूडेंट ने तो वो उनके लिए तो बेनिफिट रहेगा। बाकी मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए, इन पर ज़्यादा ध्यान दे लेना। कुछ आप लोगों को क्वेश्चंस भी दिखा दूंगी मैं। और जो बच्चा अकेले नहीं पीडीएफ खरीद पा रहा है तो वो क्या कर सकता है, अपना जो है ना, जैसे आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके आप 2-3 बच्चे मिलकर ले लो, आपके फ्रेंड से बोल दो वो ले लें, है ना। या फिर तुम लोग मिल लेना, 49 रुपीज़ है तो आधा आधा भी बांट लोगे तो भी कम पड़ जाएगा आपको, है ना। और एक और बात, आप लोग क्या कर सकते हो, मतलब कुछ बच्चे, ऐसा नहीं कि सारे बच्चे एक ही सब्जेक्ट, जैसे सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट है आपका जो मेजर सब्जेक्ट है, उसके तीनों पेपर्स मेरे साथ शेयर कर देना और इसका फ्री पीडीएफ मेरे से ले लेना, है ना। तो ये जो बच्चा ऐसा करना चाहे तो वो भी कर देना, है ना। चलो पहला जो क्वेश्चन है, मतलब पहला जो टॉपिक है जिसको आपको पढ़ के जाना है, पहली यूनिट से है ये, कॉन्सेप्ट ऑफ पुरुषार्थ इन इंडियन फिलोसफी, भारतीय दर्शन में पुरुषार्थ की अवधारणा समझाई। अब देखो तुम लोग ढूंढते हो पेपर में एज इट इज क्वेश्चन की, चलो तुमने ये क्वेश्चन पढ़ा तो ऐसा कैसे ही क्वेश्चन है, ये नहीं आता, ऐसा कभी नहीं होता है। प्रोफेसर अलग होते हैं ना, वो अपने अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे पेपर। तो मैं आप लोग को सिर्फ कितना बता दूंगी, मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगी कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाना है, उससे कुछ भी टॉपिक, उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, आपसे बनना चाहिए वो, है। सेकंड जो है डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड कम्युनिटी, इससे पूछ लेंगे आपसे थर्ड यूनिट से ये क्वेश्चन, समाज और समुदाय में अंतर बताइए। अब मैं इस पीडीएफ को आपको पूरा नहीं दिखाती, तो आप लोग सोचोगे आपने जो दिखाया उसमें से तो कुछ नहीं आया, मतलब आते हैं बेटा, तुम पूरा तो देखो। अब 2-4 चीजें देख के थोड़ी ना तुम प्रोबेबिलिटी लगा दो कि हाँ ये आएंगे, बट फिर भी जो मोस्ट है इनको तो पढ़ के जाना है। आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इनको तो जरूर से पढ़ के जाए। थर्ड है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया, भारत में शास्त्र की उत्पत्ति और विकास। ये 2 क्वेश्चन तो मैंने 40 क्वेश्चन ऐसे ही थोड़ी दिए आप लोगों को, 40 क्वेश्चन यूनिट वाइज दिए ना, अगर इनको पढ़ के जाओगे तो प्रोबेबिलिटी रहेगी। और आप अगर कुछ पढ़ के जाओगे तो पेपर में लिख के भी आओगे, है ना। ये 40 क्वेश्चन करोगे तो कुछ पढ़ के जा रहे हो ना, अपनी तरफ से तो पूरा एफर्ट्स लगा रहे हो तुम लोग। प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप, प्राथमिक और द्वितीयक समूह। फिफ्थ जो है वो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, फिफ्थ यूनिट से मीनिंग एंड बेसिस, ये पढ़ के जाना है। सामाजिक स्तरीकरण, अर्थ और आधार, ये पढ़ना। सिक्स जो है वो मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, ये यूनिट सेकेंड से। समाज शास्त्र का अर्थ, प्रकृति और विषय, क्षेत्र। ठीक है, और फोर्थ यूनिट से स्टेटस, रोल, मीनिंग एंड रिलेशनशिप। ठीक है, परिस्थिति और भूमिका, अर्थ और संबंध। ठीक है, मैं आप लोग को क्वेश्चन भी दिखा देती हूँ जो यूनिट वाइज आपके लिए बनाया है। अब देखो ये 40 क्वेश्चन बनाया है आपके सिलेबस को पूरा कवर करके, पूरा सिलेबस कवर करके जाओगे तो फिर आप अच्छे से प्रिपेयर करके जा रहे हो अपने एग्जाम के, फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे, है ना। सोशल थॉट्स एम्बेडेड इन इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन, भारतीय ज्ञान परंपरा में सामाजिक चिंतन। उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रीना इन इंडियन फिलोसफी, भारतीय दर्शन में ऋण की संकल्पना क्या है। और ये जो क्वेश्चंस हैं इनको क्या करना, आप लोग इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से ले लेना और ज्वाइन भी कर लेना टेलीग्राम चैनल को। हाँ, आरडीवी यूनिवर्सिटी का, उसका लिंक आपको चैनल पेज पे ही मिल जाएगा यूट्यूब के, और डिस्क्रिप्शन में अभी नहीं डाल पाऊंगी पर मैं सिर्फ आपको बता देती हूँ।
ये कहाँ मिलेगा। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वधर्म इन डिटेल, ये क्वेश्चन देख लेना, स्वधर्म की संकल्पना को विस्तार से समझाइए। थर्ड जो क्वेश्चन, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्म एज अ एंशियंट इंडियन टेक्स्ट, प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुसार कर्म की अवधारणा की विवेचना कीजिए। ठीक है, मैं आपको यूनिट सेकंड से कुछ क्वेश्चन दिखा देती हूँ जिससे आपका सब कुछ कवर हो जाए। देखो आपकी जो यूनिट सेकंड है उसमें किस टाइप से क्वेश्चन है, वो है डिफाइन इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, आपकी ये सेकंड यूनिट है, समाज शास्त्र का परिचय। इसमें 9 क्वेश्चन, डिफाइन सोशियोलॉजी एंड डिस्कस इट्स नेचर, समाज शास्त्र को परिभाषित कीजिए तथा इसकी प्रकृति की विवेचना कीजिए। 10 क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इन डिटेल, समाज शास्त्र की विषय क्षेत्र को विस्तार से समझाइए। अब देखो मैं आप लोगों को मतलब माइनर सेकंड का नहीं डाल पाई तो क्योंकि मुझे और भी सब्जेक्ट से डालने रहते हैं ना, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ले लेना बच्चे, ठीक है, मुझे बता देना। और 11 क्वेश्चन, ट्रेस द ओरिजिन एंड इनिशियल स्टेज ऑफ सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र की उत्पत्ति और प्रारंभिक चरणों का पता लगाइए। मैं यूनिट सेकंड के दिखा देती हूँ कुछ क्वेश्चन, यूनिट थर्ड के दिखा देती हूँ आपको कुछ क्वेश्चन। जैसे आपकी जो यूनिट थर्ड है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट, मूल अवधारणा है, उसमें किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। डिफाइन सोसाइटी, डिस्क्राइब इट्स की कैरेक्टरिस्टिक, समाज को परिभाषित कीजिए तथा इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, है ना। मैं टाइम नहीं लगाती हूँ पढ़ने में, जल्दी से क्वेश्चन देखो किस टाइप से क्वेश्चन है, इनको लिख लो, नोट कर लो और खुद पढ़ लो, है ना। आंसर आप खुद पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको फायदा रखेगा। मैं फालतू रीड करूंगी और आंसर्स भी रीड करूंगी तो कोई फायदा नहीं होने वाला आपका उससे, है ना। व्हाट इज कम्युनिटी, एक्सप्लेन इट्स एसेंशियल एलिमेंट, समुदाय क्या है, इसके आवश्यक तत्वों को समझाइए। 2 क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको यूनिट थर्ड से, अब यूनिट फोर्थ से कुछ क्वेश्चन बता देती हूँ मैं आपको। देखो मैं पूरा ही दिखा देती हूँ मोस्टली तो, पर ठीक है चलो। यूनिट फोर्थ है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, सेकंड मूल अवधारणा है। इसमें क्या, डिफाइन सोशल ग्रुप एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंट, सामाजिक समूह को परिभाषित कीजिए तथा इसके महत्व को समझाइए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द प्राइमरी ग्रुप्स, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स, प्राथमिक समूह क्या है, इनकी विशेषताएं को बताइए। ठीक है, अगर आपको सारे क्वेश्चन देखने तब जरूरी थोड़ी कि ये 2 क्वेश्चन आएंगे, और भी तो क्वेश्चन में से भी आ सकते हैं, तो वो मैं नहीं दिखाऊंगी, वो आप लोग के लिए मैं प्रीमियम रखूंगी, जो भी बच्चा खरीदेगा 49 में उसको मिल जाएगा। ठीक है, मैं आप लोग को यूनिट 5 से कुछ क्वेश्चन दिखा देती हूँ। जैसे आपकी जो यूनिट फिफ्थ और लास्ट यूनिट है वो है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड मोबिलिटी, उसमें किस टाइप से क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण एवं गतिशीलता, उसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्हाट इज द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, सामाजिक स्तरीकरण क्या है, इसकी विशेषताओं को समझाइए। 34 क्वेश्चन है, डिस्कस द मेजर बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख आधारों की विवेचना की गई। 35 डिस्क्राइब द पीजेंट क्लास इन इंडिया, भारत के कृषक वर्ग का वर्णन कीजिए। ठीक है, ऐसे 40 क्वेश्चन है टोटल, आप लोग को हर यूनिट से 2-2 3-3 क्वेश्चन मैंने दिखा दिए, और मैं ये नहीं बोली कि यही आएंगे, पर ये है कि आप पढ़ के जाओगे, आपके यूनिट के बारे में पता लगा के जाओगे, और भी सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए। ठीक है, 40 क्वेश्चन थे। उसके बाद मैंने आप लोगों के लिए 3 सैंपल पेपर तैयार करे हैं, है ना। सोशियोलॉजी के बच्चे 70 मार्क्स का माइनर का पेपर होगा, 25 मार्क्स चाहिए होंगे आपको पास होने के लिए। ठीक है, आपका जो सब्जेक्ट है माइनर फर्स्ट में इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, इसमें किस टाइप से क्वेश्चन बनाए आप देख सकते हो। जैसे कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे सेक्शन ए में कि राइट द मीनिंग ऑफ ऋण इन इंडियन फिलोसफी, भारतीय दर्शन में ऋण का अर्थ लिखे। गिव द डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र की परिभाषा दीजिए। व्हाट इज एन इंस्टीट्यूशन, संस्था क्या है। डिफाइन प्राइमरी ग्रुप। तो आप जब भी पेपर करो सबसे पहले आप सेक्शन बी को अटैम्प्ट करना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फिर सी को कर लेना, फिर ये दोनों अटैम्प्ट कर लोगे तो फिर ये आपको सेक्शन ही बहुत ईजी लगने लगेगा, है ना। फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सेक्शन बी में किस टाइप से पूछ सकते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वधर्म, स्वधर्म की अवधारणा एवं संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और में क्या पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इन ब्रीफ, समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को संक्षेप में समझाइए। और फिर सेक्शन सी में किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग से, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ पुरुषार्थ इन डिटेल, है ना, पुरुषार्थ की अवधारणा को विस्तार में समझिए। देखो ये आपसे डिटेल में पूछ लिया तो फर्स्ट वाले ए सेक्शन में करोगे तो आपको नॉर्मल थोड़ा लिखना पड़ेगा उसमें, है ना। डिस्क्राइब इन डिटेल द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया, भारत में समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास को विस्तार में से वर्णन कीजिए। तो ये था आप लोग के लिए पूरा, मेरे पास 3 सैंपल पेपर था। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है और खरीद सकता है टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना RDVV यूनिवर्सिटी का, वहां से देख लेना, है ना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हाइप भी कर देना। अगर इस पे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, मतलब 1000+ व्यूज़ आएंगे तो मैं आप लोग के लिए माइनर सेकंड का भी बना दूंगी, है ना, इस पे, क्योंकि ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो मुझे भी तो मोटिवेशन मिलेगा ना करने का। अगर मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो फिर मैं क्यों बनाऊंगी, है ना, इतनी मेहनत क्यों करूंगी। तो आप लोग अगर हाइप करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे तो फिर मैं इसके लिए और आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी माइनर सेकंड की। जैसे जूलॉजी और बॉटनी वाले पे ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं मेरे, इसलिए मैं उनको ज़्यादा प्रेफर करती हूँ बनाना, और एक BCom वाले पे, है ना। तो जिस भी सब्जेक्ट पे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे
और जो वीडियो चलेंगे उसी पे मैं मेहनत करूँगी। बाकी आप लोग बच्चे, आपका जो अलग सब्जेक्ट है वो टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं @Anshu240, उस पर बता सकते हैं, मैं देख लूँगी। अगर आप लोग से पेपर लेना होगा मेजर के, वो ले लूँगी फ्री में, ये पीडीएफ दे दूँगी, नहीं तो फिर 49 रुपीज़ में ही लूँगी, है ना, वो मेरे पे रहेगा। तो जो भी बच्चा है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक जो है आपको मिलेगा यूट्यूब चैनल के पेज पे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें। थैंक यू सो मच, बाय।